चलिए, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों का मतलब समझने से पहले हम एटीएम, आईटीएम और ओटीएम का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि वो पहले पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर कॉल लिखा है, यहाँ पर पुट लिखा है, ये कॉल की साइड है, ये पुट की साइड है। इन्हीं के अंदर एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम है। सबसे पहले तो इन तीनों का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, ओटीएम का फुल फॉर्म होता है आउट ऑफ द मनी, आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी। कुछ समझ में आया? आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को इतना आसान बना के समझेंगे कि इतनी आसान भाषा में ऑप्शन चेन आपने आज तक कभी नहीं समझी होगी। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस टेबल में आप देखिए, आपको दो कलर दिख रहे हैं, कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी। यहाँ पर देखो, आपको पीला कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पर आपको वाइट कलर दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर वाइट कलर आ गया, यहाँ पर पीला कलर आ गया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है ताकि हम याद रख पाए। क्या याद रख पाए? अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो याद रख पाए। ये जो पीला बैकग्राउंड है उसके अंदर जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे आईटीएम है। क्या है? वो सारे आईटीएम है। और वाइट बैकग्राउंड में जो भी नंबर आपको दिख रहे हैं वो सारे ओटीएम हैं। बस इस लॉजिक के साथ आप याद रख लीजिए, पीले बैकग्राउंड में जो भी नंबर है वो आईटीएम है, वाइट बैकग्राउंड में जो भी नंबर है वो ओटीएम है। अब एक और नाम था एटीएम, उसका क्या? उस पे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, हमारा निफ्टी अभी कहाँ पर है? कहाँ पर है? देखो यहाँ पर 22,700 के आसपास है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 22,700 के आसपास। देखो ये रहा हमारा 22,700 से 22,750। यहाँ पर ऊपर कितने पॉइंट है? 13 पॉइंट है। तो ये यहाँ पर हमारा रहा 22,700 से 22,750। तो यहाँ पर निफ्टी अभी हमारा है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्पॉट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉट प्राइस कहते हैं। ऊपर क्या लिखा है? स्ट्राइक प्राइस लिखा है। तो स्ट्राइक प्राइस का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक प्राइस मतलब कि ये ऊपर नीचे के नंबर, अभी निफ्टी जहाँ पर भी है, जिस भी नंबर पर है, उसके ऊपर और नीचे के जो नंबर होते हैं उसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। यहाँ पर निफ्टी में आप देखोगे ना, 50-50 के गैप है, 50-50 के गैप है। देखो यहाँ पर 22,450, 22,500, 22,550, 50-50 के ये गैप है ना, इन्हीं को स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। जैसे कि 22,600 की स्ट्राइक प्राइस, 22,650 की स्ट्राइक प्राइस, 22,500 की स्ट्राइक प्राइस। तो 22,500 के कॉल और पुट आते हैं, 22,650 के कॉल और पुट आते हैं, 22,700 के कॉल और पुट आते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ पर सारी स्ट्राइक प्राइस के सारे यहाँ पर ऑप्शन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक ही जगह पर, एक ही टेबल पर। और यहाँ पर अभी तीन जो नाम हमने समझे ना, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, वो इसी की वजह से बने हैं। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग ऑप्शन होते हैं। कोई पास होता है, कोई दूर होता है, कोई एग्जैक्ट जगह पर होता है। ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन वो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं एटीएम, एट द मनी ऑप्शन, एक होते हैं आईटीएम, इन द मनी ऑप्शन, एक होते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। उसके बाद फार इन द मनी होता है, फार आउट ऑफ द मनी होता है। पर ये मेन होते हैं ना, ये तीन होते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था? पीले रंग के अंदर जो भी नंबर है वो इन द मनी के ऑप्शन है, और वाइट कलर के अंदर, सफ़ेद कलर के अंदर जो भी नंबर है वो आउट ऑफ द मनी है। यहाँ पर ये जो कॉल की साइड है, ये सारे इन द मनी हो गए, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए। पुट की अंदर देखो, ये सारे आउट ऑफ द मनी हो गए, ओटीएम हो गए, ये सारे इन द मनी हो गए, आईटीएम हो गए। अब बात आती है एटीएम की। तो एटीएम कहाँ पर होता है? एटीएम यानी कि एट द मनी, जहाँ पर भी अभी हमारी निफ्टी होती है। मान लेते हैं 22,750 पर है, एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर शायद ही कभी आपको मिले। तो 22,750 पर अभी हमारी निफ्टी है। तो 22,700 और 22,750 ये हमारे एट द मनी हुए। ये क्या हुए? एट द मनी हुए। अब इनके पूरे नाम का मतलब समझना। एट द मनी, एट यानी कि क्या? वहीं पर, उसी जगह पर, आसपास, बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं, उसी जगह पर, यानी कि एटीएम, एट द मनी। और हमारी मनी क्या है? ये हमारी मनी है। अभी निफ्टी जहाँ पर भी है ना, वो हमारी मनी है। तो निफ्टी के आसपास, निफ्टी के आसपास के जो भी ऑप्शन है उसे एट द मनी कहा जाता है। और उसके अलावा मैंने क्या कहा था? इन द मनी, आईटीएम। तो निफ्टी अभी कहाँ पर है? निफ्टी अभी यहाँ पर अराउंड 22,700 से 750 के बीच में है।
तो निफ्टी के अंदर के ये जो ऑप्शन हुए ना, देखो कॉल की साइड, कॉल की बात हो रही है, निफ्टी के अंदर के ये जो ऑप्शन हुए ना 22,700 के अंदर, 22,700 के अंदर क्या आता है, यहाँ पर देखो ये सब कुछ आता है 650, 600, 550, 500, ये 22,700 के अंदर आता है, नीचे आता है, तो इसे इन द मनी कहा जाता है। इन द मनी यानी कि पीले रंग के अंदर। तो जहाँ पर भी निफ्टी है, जहाँ पर भी हमारी प्राइस है, उसके अंदर जो आता है उसे इन द मनी कहते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके बाहर जो आता है, निफ्टी अभी है यहाँ पर 22,700, 22,750, तो 22,750 के ऊपर जो आता है, बाहर आता है, देखो ये 800, 850, 900, ये 22,750 के बाहर आता है ना, तो इसे कहा जाएगा आउट ऑफ द मनी। देखो व्हाइट कलर में आ गया आउट ऑफ द मनी। तो अभी जहाँ पर हमारी निफ्टी है वो होगा एटीएम, और उसके अंदर जाएंगे, नीचे जाएंगे, वो होगा आईटीएम, उसके बाहर आएंगे वो होगा ओटीएम। इस तरीके से याद रखना चाहो, बहुत अच्छी बात है, लॉजिक के साथ समझा है। ऐसे याद नहीं रहता तो सिर्फ कलर को याद रख लो, कोई बात नहीं है। देखो एक और बार समझना, एट द मनी, मनी के पास, इन द मनी, मनी के अंदर, आउट ऑफ द मनी, मनी के बाहर। ये जो हमारी स्पॉट प्राइस है, जहाँ पर निफ्टी है वो हमारी मनी है, एट द मनी उसके पास, इन द मनी उसके अंदर, आउट ऑफ द मनी उसके बाहर। बस इतना सिंपल है। अब यहाँ पर पुट की साइड देखो, यहाँ पर ये तो एट द मनी ही कहा जाएगा, 22,700, 750 के आसपास है ना, ये तो एट द मनी ही कहा जाएगा। पर मैंने कहा था ना, पुट का काम होता है उल्टा चलना। ये पुट ना बहुत ही शैतान बच्चा है, बिल्कुल उल्टा चलता है। तो ये पुट का काम है उल्टा, तो यहाँ पर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर इन द मनी कौन सी होगी, जो भी इसके इस तरफ है, देखो पीले रंग में है, इतना याद रख लो। यानी कि अभी यहाँ पर हमारी निफ्टी 22,750 पर है, तो इसके बाहर यहाँ पर जो भी होगा ना, इसके ऊपर होगा ना, वो क्या होगा, वो इन द मनी होगा। और नीचे की तरफ होगा ना, वो क्या होगा, वो आउट ऑफ द मनी होगा। देखो कलर भी देख सकते हो आप। तो कॉल में जो इन द मनी है ना, वो पुट में आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। कॉल में जो आउट ऑफ द मनी है ना, वो पुट में इन द मनी हो जाएगी। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पर कॉल की तरफ पहले देखो, यहाँ पर अगर हमने 22,700 का कॉल खरीदा है तो हमारा व्यू क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 22,750, 22,800, 22,900, तभी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस अभी आनी बाकी है, ये प्राइस आनी बाकी है ना। हमने 22,700 का कॉल ख़रीदा है, तो यहाँ पर प्राइस आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइस अभी आनी बाकी है, तो ये प्राइस से बाहर हो गया। अब पुट की तरफ समझना, मान लेते हैं हमने 22,700 का पुट खरीदा, तो हमारा व्यू क्या है, हमारा पुट ऊपर जाए तो हमें प्रॉफिट हो। पुट ऊपर कब जाएगा, जब मार्केट नीचे जाएगी। मैंने कहा था ना पुट उल्टा चलता है, तो पुट नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। नीचे जाने का क्या मतलब, 700 के नीचे जाना, 650 आना, 600 आना, 550 आना। तो पुट वालों के लिए ये प्राइस अभी आना बाकी है। ये कब आएगी, जब मार्केट नीचे जाएगा। तो इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस उसके लिए आउट ऑफ द मनी हो गई। अब समझ में आया आपको। कॉल हो या पुट हो, जहाँ पर भी मार्केट है वो प्राइस उसके लिए एटीएम हो गई। जो प्राइस आनी बाकी है वो ओटीएम हो गई, जो प्राइस आ चुकी है वो आईटीएम हो गई। या फिर हमारे कलर तो यहाँ पर है ही।